शाम के 5:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज शाम की बड़ी खबर यही है, 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को कल सुबह 7 बजे नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उसने जो अपने डेथ वारंट के खिलाफ याचिका दायर की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। इसके साथ ही ठीक उसी समय महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी। आज ही उसने राष्ट्रपति को एक और दया याचिका दी है, जो फिलहाल राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को सलाह के लिए भेज दी है। और केंद्र सरकार का स्टैंड रुख सुप्रीम कोर्ट में यही रहा है कि अब फांसी में देर नहीं होनी चाहिए। इससे संभावना यही है कि गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को यही सिफारिश करेगा कि यह दया याचिका भी खारिज कर दी जाए। और इसीलिए देखिए, नागपुर में फांसी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आप जानते होंगे, याकूब मेमन मुंबई के माहिम इलाके में रहता था। जिस बिल्डिंग में वो रहता था, उस बिल्डिंग में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां गए हमारे संवाददाता दीपक दुबे। सुप्रीम कोर्ट के हायर बेंच के द्वारा याकूब मेनन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद मुंबई के माहिम इलाके में स्थित अल हुसैनी नाम की जो बिल्डिंग है, वहां पर सन्नाटा पसर गया है। इस वक्त हम खड़े हैं माहिम इलाके में, जहां पर याकूब मेनन का पूरा परिवार रहा करता था और जहां से साजिश रची गई थी 1993 बम। सैनी नाम की जो बिल्डिंग है, वहां पर सन्नाटा पसर गया है। इस वक्त हम खड़े हैं माहिम इलाके में, जहां पर याकूब मेनन का पूरा परिवार रहा करता था और जहां से साजिश रची गई थी 1993 बम धमाकों की। आपको दिखाते हैं वो अल हुसैनी नाम की जो बिल्डिंग है, किस तरीके से यहाँ पर जो इलाका है वो अब पूरी तरीके से सन्नाटे में तब्दील होने लगा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है याकूब मेनन की याचिका, उसके बाद अब जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब याकूब मेनन की जो फांसी है वो होनी तय है। ऐसे में यहाँ पर जो इलाका है माहिम का, अल हुसैनी के पूरे आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 मुंबई। तो फिर से आपको बता दें कि 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को कल सुबह 7 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नागपुर की सेंट्रल जेल में तैयारियां जोरों पर हैं। वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट, आप जानते होंगे, याकूब मेमन की याचिका को खारिज कर चुका है। राज्यपाल ने भी दया याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद नागपुर की सेंट्रल जेल में गतिविधियां तेज हो गई हैं। 30 तारीख को पहले से ही फांसी देने का कार्यक्रम तय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तब असमंजस की स्थिति थी, क्या फांसी होगी 30 को या टल जाएगी। लेकिन अब आज तय हो गया कि कल सुबह, ये देखिए पूरा कार्यक्रम यह है। इस तरह से 5 बजे उसे उसका पसंद का नाश्ता दिया जाएगा, 6 बजे उसे उसकी धार्मिक किताब पढ़ने के लिए दी जाएगी और उसके बाद 6:30 बजे थोड़ा आराम और कुछ ही देर बाद उसे फांसी के फंदे के पास ले जाकर खड़ा किया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि उसे फांसी क्यों दी जा रही है। फिर उसके चेहरे पर काला नकाब पहनाकर हाथ पीछे की ओर बांध दिए जाएंगे और फिर ठीक 7 बजे मजिस्ट्रेट जल्लाद को फांसी देने का इशारा करेंगे। मजिस्ट्रेट का इशारा पाते ही जल्लाद फांसी की रस्सी खींच देगा और उसके बाद जब डॉक्टर याकूब मेमन को मृत घोषित कर देंगे, तब सुबह 8:15 बजे के आसपास गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार ये जानकारी दे देगी कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। और आपको याद ही होगा कि टाइगर मेमन का छोटा भाई है याकूब मेमन। टाइगर मेमन जो मास्टरमाइंड था मुंबई धमाकों का, उसने धमाकों में शामिल लोगों को हथियार पहुंचाए थे। 1994 में इसे गिरफ्तार किया गया था। यह कहता है सरेंडर किया था, लेकिन इसे गिरफ्तार नेपाल पुलिस ने किया था। 27 जुलाई 2007 को इसे टाडा कोर्ट ने मौत की सजा दी। 9 अप्रैल 2015 सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। और 1993 के बम धमाकों के बारे में कौन नहीं जानता। 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे।